नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के मिग-29 फाइटर जेट में लगाई जाएंगी इजरायली रैम्पेज मिसाइल। हवा से ज़मीन पर 250 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू विमान मिग-29 में इजरायली मिसाइल रैम्पेज लगाने की योजना बना रही है। दोस्तों, ये हवा से ज़मीन पर मार करने वाली स्टैंड ऑफ वेपन है। इससे पहले इंडियन नेवी के मिग-21 के फाइटर जेट में इन्हें लगाया गया था। ये मिसाइलें वायुसेना और नौसेना के लिए बेहद फायदेमंद है और दुश्मनों के लिए घातक साबित होती हैं। दोस्तों, इस मिसाइल के लिए गोवा के चिकालिम में नई टेस्टिंग फैसिलिटी भी बन चुकी है। रैम्पेज एक लंबी दूरी की हवा से ज़मीन पर मार करने वाली प्रोसाइज सुपरसोनिक मिसाइल है। यह मिसाइल 15 फीट लंबी है। इसका वजन 570 किलोग्राम है। यह जीपीएस गाइडेड मिसाइल है जो ईरान के S-300 डिफेंस सिस्टम को जवाब देने के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, रैम्पेज मिसाइल को राडार पकड़ तो लेता है, लेकिन इसकी गति इतनी ज़्यादा है कि इसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। यानी दुश्मन चाहकर भी इसे अपनी इंटरसेप्ट मिसाइल से मारकर नहीं गिरा सकता। दोस्तों, रैम्पेज मिसाइल का फ़ायदा भारत को ऐसे मिलेगा कि वो अपने फाइटर जेट से सीमा के इस पार से ही दुश्मन के कम्युनिकेशन एंड कमांड सेंटर, एयरफोर्स बेस, मेंटेनेंस सेंटर या किसी भी तरह की इमारत को गिरा सकती हैं। दोस्तों, इस मिसाइल को इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने बनाया है। कंपनी के मुताबिक यह मिसाइल किसी भी मौसम में दुश्मनों पर कहर बरपा सकती है। यह किसी भी हाई एल्टीट्यूड या हाई वैल्यू टारगेट को ध्वस्त करने में ज़्यादा समय नहीं लगाती। एक बार में किसी भी फाइटर जेट पर 4 मिसाइलें लगा सकते हैं। दोस्तों, ये जीपीएस, आईएनएस गाइडेड नेविगेशन और एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी से लैस है। इसलिए इस हैक या जैम करके बीच में रोका या दिशा नहीं बदली जा सकती। रैम्पेज मिसाइल की खासियत यही है कि इसे एक बार टारगेट दिखाकर दाग दो और भूल जाओ। मतलब ये फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती हैं। स्पीड इसकी सुपरसोनिक है। आमतौर पर हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल की गति ऐसी नहीं होती है। दोस्तों, इसके हथियार में ब्लास्ट फ्रैगमेंटेशन तकनीक लगाई जा सकती है, यानी किसी बंकर या किलेबंद स्थान को भी तहस नहस कर देगी। ये अपने टारगेट पर 350 से 550 मीटर प्रति सेकंड की गति से टकराती हैं, यानी 21 से 33 किलोमीटर प्रति मिनट की दर से दुश्मन की ओर बढ़ती हैं। दोस्तों, यह मिसाइल अधिकतम 40,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है। इसके रेंज 150 से 250 किलोमीटर के बीच होती है। यह निर्भर करता है कि इसका कौन सा वेरिएंट कहां और किस स्थिति में इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, दुश्मन की तरफ बढ़ते समय ये बीच से दिशा भी बदल सकती है। दुनिया के सबसे शानदार फाइटर जेट में यह मिसाइल तैनात है, जैसे F-15, F-16, F-18 और F यूरोफाइटर टाइफून, इजरायली काफिर और सुकोई Su-30 MKI फाइटर जेट, यानी दुनिया के सभी शानदार फाइटर जेट में यह मिसाइल तैनात है। यानी इसकी मांग काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी को भारत को इजराइल ने ट्रांसफ़र कर दिया है। दोस्तों, पूरी दुनिया में भारत का इजरायली एक ऐसा दोस्त है जो हथियारों के साथ टेक्नोलॉजी भी देता है। वरना दोस्तों, आपको पता है एक मिसाइल को डेवलप करने में कई साल लग जाते हैं और अपनी कई सालों की मेहनत इजराइल हमेशा भारत को देने के लिए तैयार रहता है। इतनी घातक मिसाइल जो दोस्तों उसने अपने दुश्मन के लिए बनाई गई थी, यह मिसाइल अब भारत के काम आएगी। दोस्तों, भारत के पास इसकी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, मतलब इसके सभी वेरिएंट की। तो दोस्तों, भारत अब मनचाहे तरीके से इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। इसके बावजूद DRDO इसकी तकनीक का इस्तेमाल करके हवा से ज़मीन पर मार करने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइल का निर्माण कर सकता है। दोस्तों, जैसे कि 250 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाली मिसाइल। और यह मिसाइल दोस्तों बंकर, राडार, मेंटेनेंस सेंटर और किलेबंद मजबूत दीवार को भी यह ध्वस्त कर सकती है। दोस्तों, इस मिसाइल को इजराइल ने तैयारी इसलिए किया है कि ईरान के बहुत से फाइटर जेट और उसके जो परमाणु कार्यक्रम है वो बहुत सी मोटी कंक्रीट की दीवार के नीचे, मतलब एक मजबूत किलेबंद के नीचे कार्यक्रम शुरू होता है। और उसको ध्वस्त करने के लिए इस मिसाइल का निर्माण किया गया, ताकि ईरान कभी भी परमाणु सक्षम देश न बन सके। इसलिए इजराइल ने जब भी ईरान पर हमला किया उसके परमाणु सक्षम कार्यक्रम को ध्वस्त करने के लिए, तो दोस्तों इजराइल ने रैम्पेज मिसाइल का यूज़ किया, ताकि दोस्तों मजबूत से मजबूत किले को भी ढहा जा सके।
दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के बाद यह दुनिया की दूसरी ऐसी मिसाइल है जिसकी रेंज इतनी अधिक है। दोस्तों इसमें एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी भी है और इसको कोई हैक भी नहीं कर सकता। न इसको जैम किया जा सकता है, न इसको हैक किया जा सकता है, न ही किसी तौर पर दोस्तों इसकी दिशा को मोड़ा जा सकता है किसी अन्य देश के द्वारा। मतलब दोस्तों जो मिसाइल फायर करता है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, वही इसकी दिशा को मोड़ सकता है। अन्य कोई भी देश इस मिसाइल से बच नहीं सकता। दोस्तों यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर कार्य करती है। फायर एंड फॉरगेट का मतलब है कि दागो और भूल जाओ। मतलब इस मिसाइल को फायर करने के बाद यह टारगेट को बिना किसी संदेह के ध्वस्त करेगी ही करेगी। मतलब उसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। फायर करने के बाद आप भूल सकते हो, वो टारगेट अपने आप ध्वस्त हो चुका होगा। इतनी खतरनाक और डेडली मिसाइल है दोस्तों, और इसकी टेक्नोलॉजी भारत को मिल चुकी है। भारतीय नौसेना पहले से ही अपने मिग-29 के फाइटर जेट में रैमपेज मिसाइल का उपयोग कर रही है, और दोस्तों अब वायुसेना के मिग-29 फाइटर जेट में इसका उपयोग होने से उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स 180 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाले स्टैंड ऑफ वेपन SOW को इंटीग्रेट करके अपने मिग-29 विमान की क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण अपग्रेड भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल प्रभावशीलता और रणनीति पहुंच को मजबूत करने के लिए तैयार है। परियोजना का लक्ष्य अनुबंध पर हस्ताक्षर के बाद 12 महीने की समय सीमा के भीतर मिग-29 विमान पर SOW को निर्बाध रूप से इंटीग्रेट करना है। दोस्तों ये कदम भारतीय नौसेना द्वारा अपने मिग-29 के बेड़े में इजरायली रैमपेज लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड सटीक स्ट्राइक वेपन के सफल इंटीग्रेशन के बाद आया है, जो अपनी रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। दोस्तों भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के मिग-29 विमानों पर स्टैंड ऑफ वेपन SOW को इंटीग्रेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस इंटीग्रेट में मिग-29 लड़ाकू विमान के विभिन्न कठिन बिंदुओं पर एक प्रमाणित बम रैंक की स्थापना शामिल है। यह महत्वपूर्ण बात है कि यह इस इंटीग्रेट को विमान में इंटरसेप्ट एडॉप्टर बीम जैसे किसी भी संशोधन की आवश्यकताओं के बिना हासिल करने का इरादा है। SOW के लिए मैकेनिकल इंटरफेस को मिग-29 विमान के स्टेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 पर सहजता से फिट करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, जिससे सीधी स्थापना की अनुमति मिलेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटीग्रेट या एकीकरण को विमान पर मौजूदा भूमिका उपकरण के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मिग-29 की मौजूदा क्षमताओं से समझौता नहीं किया जाएगा, भले ही विमान स्टैंड ऑफ हथियार तैनात करने की क्षमता हासिल कर ले। मतलब दोस्तों मिग-29 की किसी भी क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा या इसकी किसी भी मिसाइल को बाहर नहीं निकालना पड़ेगा। इसके अलावा रैमपेज मिसाइल को आसानी से इसके अंदर इंटीग्रेट किया जा सकेगा। दोस्तों मिग-29 बेड़े पर स्टैंड ऑफ वेपन का प्रस्तावित इंटीग्रेशन काफ़ी रुचि पैदा कर रहा है, खासकर क्योंकि ये अनुमान लगाया गया है कि विचाराधीन हथियार इजरायली रैमपेज लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड सटीक स्ट्राइक वेपन है। रैमपेज मिसाइल को लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली खोज रहित सटीक हमला करने वाली हथियार के रूप में डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों इस एडवांस मिसाइल सिस्टम को उन मिशनों के लिए इंजीनियरिंग किया गया है जिनमें संचार और कमांड सेंटर, वायुसेना अड्डों, रखरखाव सुविधाओं और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे सहित उच्च गुणवत्ता और अच्छी तरह से संरक्षित संपत्तियों को लक्षित करना शामिल है। इसकी व्यापक रेंज और परिशुद्धता इसे भारतीय वायुसेना के लिए एक दुर्जयी संपत्ति बनाती है, जो इसे बड़ी सटीकता के साथ सुरक्षित दूरी से उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम बनाती है। दोस्तों उच्च मूल्य वाले लक्ष्य या संरक्षित संपत्तियों का मतलब यह होता है कि जिसमें हथियार पड़े हो, गोला बारूद पड़े हो, ऐसी इमारतों को ये निशाना आसानी से बना सकती हैं। और दोस्तों इन इमारतों के आसपास रेडार भी होते हैं और बहुत सारी सुविधा होती है। इसके बावजूद ये इस मिसाइल इस तरह की इमारतों को मारकर ध्वस्त कर सकती हैं। ये मिसाइल स्पेशल चाइना के लिए ली गई हैं। दोस्तों चाइना LAC के पास बहुत सी इमारतें बना रहा है, जिसमें वो हथियार, गोला बारूद और अपने
उपयोगी वस्तुओं को रखता है और इन्हीं सब को निशाना बनाने के लिए इस मिसाइल को लिया जा रहा है और इस मिसाइल को MiG-29 फाइटर जेट में इंटीग्रेट किया जा रहा है ताकि ज़रूरत पड़ने पर इन सभी इमारतों को MiG-29 फाइटर जेट ध्वस्त कर सके। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।